परमात्मा की भक्ति भी रोम रोम उमंग करती है, हलचल मचाती है। और जितने भी संसार में कर्म बंधन है वो भी हलचल मचाता है। तो महाराज यहाँ कर्म बंधन के कर्म की बातें बता रहे हैं कि ये संसार में कर्म कौन बांधता है। प्रश्न करने सुखराम जी संतों से, ज्ञानियों से, हलचल कौन मचाता है। जीव के पहले कर्म थे, जीव आए बाद कर्म बांधता कौन है, ये महाराज प्रश्न पूछ। कर्मों से हलचल मची रहती है 3 लोक 14 भुवन में, और कर्मों के सारे आत्मा भौतिक। नर शरीर में उसको कर्मों का मालूम नहीं पड़ता है, और नर शरीर ही कर्म बांधता है। इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, और भोग योनियों में सबको मालूम पड़ जाता है मैंने नर शरीर में क्या क्या कर्म। मुझे उनको सूझती है आवाज की पहले, तब वो आत्माएं अटैच करती है सृजनहार से। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सृजनहार। गर्भवास में दुख घणो, ऊंदे मुख मल खाए। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया तायाई। और हरि को छोड़े आन नहीं ध्यान, जे हरि अब के बाहर आम। क्या कोल वचन करती है, सोचता है। बार बार गर्भ में आना, 3 लोक 14 भुवन में आत्मा का फिरना, ये कर्मों के अनुसार है। कर्म भुगताते हैं कि या राम जी भुगताते। सब कर्मों की कहते हैं, परंतु कर्म जब नर शरीर मिल जाता है तो ये काटने के लिए होता है कि बांधने के लिए, इसको ध्यान ही नहीं रहता। मैं बांध रहा हूं या काट रहा हूं। पाप से तो दुख पाना पड़ता है, और कर्मों से आत्मा भौतिक। पाप और कर्म 2 है। पाप किया सो होवे, और कर्म जो होते हैं उसका मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कैसे मारूं, कैसे काटूं और कैसे भोगूं। वो शरीर छोड़े बाद ही सारा मन। तो धर्मराय जी चीज को कह रहे हैं। तो धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीव एक है। राम अबिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। मैं भेजूं जुग में, सुनो बैण आय। बिन भक्ति में ना कसूं, फिर नरक कुंड के मां। धर्मराय जी कह रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा के नाम के बिना, और उसको ये मालूम है कि मैं ना, तो कहते हैं सांस, इसके कोई दम का उठाव होता है जब सांस आता है, तो सांस के साथ रखना ये सूझता है उसको, और शरीर आए बाद में सब रहता है। क्यों सांस की क्यों बात कर रहा है जी? श्वास से पाप करते हैं, उन श्वास से कर्म करते हैं, और कर्मों से आत्मा भोगती फिरती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो धर्मराय जी भी यही बात बोल रहे हैं। जब तक तो सृजनहार परब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं करेगी, श्वास में करेगी, तो पाप खत्म होंगे, पुण्य प्रकट होंगे, देवलोक में जाएगी। और श्वास और प्रश्वास दोनों करेगा तो पुण्य का, पाप का, पुण्य का भक्ति। ये दम की लाड़ लेकर के और फिर
का जन्मने मरने का दुख मिटेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में एक ज्ञानी, एक भक्ति करने वाले संतों भक्तों सब सुनो, तो तुम सुनो जो सकल जन आण, सो पहल कर्म कन जीव हुए। तुम सुन जो सकल जन आण, सो पहल कर्म कन जीव। जन, जन किसको कहते हैं? भक्ति करने वाले संत को, हरिजन को। सुखराम जी महाराज कह रहे या अज्ञानियों को नहीं कह रहे, जो खावे और सोए वो तो वैसे ही नरकुंड में है, पशु योनि है। जो नर नारी है उसको समझाया है। आत्मा आपको तो अगर संत बनाना है, आत्मा को कर्मों से पापों अलग करो। पहले कर्म कन जीव हुए हो, पहले कर्म है या जीव बनाना, इसका उत्तर विज्ञान में कर्मों के अनुसार आया, कर्मों के अनुसार भोगता हूँ, कर्मों के अनुसार ही जाता हूँ। कई जने कहते हैं तो महाराज परमात्मा पहले जीव हुआ या कर्म? इसका उत्तर पांच तत्व में आत्मा आएगी, जीव पहले आएगा, फिर कर्म बंधेंगे, पहले बंधेंगे पीछे। तो कर्म बांधने वाला कौन है? मन। मन तो इंद्रियां चेतन होती जब आता है, और फिर इसको विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए। तो विषय रस से कर्म बनते हैं और ब्रह्म रस से कर्म पटते हैं। तो मन बांधना चाहता है और आत्मा काटना चाहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के जीव बुद्धि जो तक ये मन के बंधन में रहेगी और कर्म बांधना शामिल हो, चेतन हो जाएगी ब्रह्म ज्ञान सुन करके, ब्रह्म भक्ति करके, मन के बस में नहीं। में तो ज्ञान के वे सुसाध्य रे भाई, जो ज्ञान के वे वो धारण करो। ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि नहीं। ज्ञानी तो मन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान के संग चलो, नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं प्रहालब्ध को सब जुग गावे के लिखियो जो होए, पहले अंक किसी बिद खचिया शोध बताओ। प्रलब्ध को सब जुग गावे, हमने आगे करा जो यहाँ भोग रहे हैं सब गा रहे हैं। और के लिखियो जो हो, जो लिखा है वैसे होगा, होके रहेगा, होने कभी करने वाला सब कहते हैं। तो पहले अंक किसी भी खिंचिया, ये प्रारब्ध के और लिखे हुए ये पहले कैसे खिंच गए भाई? पहले नहीं खिंचे। जब जीव गर्भ में आया और बाहर जब आ गया, इंद्रियां चेतन हुई, और फिर ये सुख और दुख में, शोक मोज में, विषय रस में, फिर ये ताप में, मोह ममता में बंध जाता है, तब महाराज फरमाते हैं क्रियमान कर्म बनते हैं। फिर दूसरे जन्म में प्रारब्ध हो जाते हैं, और फिर जब बचे रहते हैं वो संचित बनता है। इस तरह से जोड़ना चलता है, और संचित कर्म फिर किसी के हाथ में नहीं मिटाना। संचय हुए कर्म होते हैं, उसके कारण बहुत ही प्रक्रिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पहले अंक किसने खचिया, प्रहाल सुन पहल कहीजे, कड़कीरिए सुन भाई, काहे अर्थ समझ कर खोजो ज्ञान ग्रंथ के माई। प्रारब्ध पहले होते हैं या क्रियमान होते हैं, इसका अर्थ सोच करके बताओ। संचित तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं जब होते हैं, फिर भोग, परंतु इसका अर्थ सोचकर ज्ञान ग्रंथ के अंदर से देख करके बताओ कि
ज्ञानी से सुन के बताओ। प्रहलाद कब होते हैं? उसके लिए महाराज ने दूसरी तरफ उदाहरण दिया, तो वेद उगत सु मांगर खाओ या सुबणे पंडिता। कहेगा वेद उगत सु मांगर खाओ या सु बड़े पंडिता। आगे कमार जो अब के खा ले, आगे नहीं खासी रे भाई। कहता वेदों का अध्ययन किया, वेदों का पाठ किया, वेदों का उच्चारण किया, उनसे तुम ब्राह्मण के घर का जन्म लिया, पंडित बने, और उसके कारण से तुम भेंट ले रहे हो, मांग के खा रहे हो, गुरु बने हुए हो। तो आत्मा ब्रह्मित तो है, ब्राह्मण हो करके जो ब्राह्मण के शरीर ले लिया ब्रह्म आत्मा, और फिर कुछ नहीं कर रहा, आगे के क्रम से तू यहाँ कर रहा है, आगे के जो प्रागुर तेरे सही उससे तू यहाँ कर रहा है। और आगे कुमार जो अब क्या खा ले, आगे क्या खा लो रे भाई, आगे क्या खाएगा नहीं, आगे फिर नचता किसके पीछे थे ये बता दे। जब तक आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म भक्ति नहीं कर सकती जब तक क्रियमान बंधना बंद नहीं। बुखार बल से रटना चलती है जब क्रियमान नहीं बनता है, इसलिए महाराज ने रटना का जोर दिया। अगर रटना नहीं चले, मुंह बंद रहेगा, तो फिर वचन से, मन से, शरीर से क्रियमान बांधता रहेगा। समझिए, बजिया हर बजेगा जब प्रभुदेव परमात्मा के क्रियमान कर्म त्याग से उठे, जब तेरा त्याग होगा तब तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में इससे तेरे कामना जागृत नहीं होगी। और प्रहलाद है वो ग्रस्त में रह करके दुख सुख भोगता रहेगा, वो प्रहलाद। भाई बंधु से झगड़े कर लिए या घर छोड़ के विराम ले लिया तो प्रहलाद भोग लेगा। कैसे भोगेगा भाई? फिर आगे संचित हो जाएंगे और क्रियमान बांधता रहेगा। इसलिए तू ज्ञान ग्रंथ सोच करके मेरे को बता, तू भोगता है, ये मेरे को कारण बता। सबसे प्रथम क्रियमान नहीं बांधेगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, फिर संचित भी नहीं होगा। और क्रियमान जब तक परमात्मा के नाम की रटना जबर नहीं चलेगी तो क्रियमान बनेंगे। कैसे बनेंगे क्रियमान? उसके लिए सुखराम नहीं। क्रियमान बंधने की उपाय बता रहे ज्ञानियों की, भक्ति करने वालों की। कोई क्रियमान कर्म ऐसे नहीं, ने ज्ञान लिखा है, साथी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, पहुंचा बिन वाणी करे निर्भय शब्द उच्चार। साथी शब्द कहता रहता है, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, संतों की वाणी की, ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों का उच्चारण करता रहता है और अर्थ का और भक्ति का ज्ञान नहीं, निर्णय की समझ नहीं और उच्चारण करने बैठ जाता है। पहुंचा बिन वाणी करे ते नहीं करे, बुखार बल से वाणी को काम में लेता रहता है और पहुंचने की खबर ही नहीं। और निर्भय शब्द उच्चार, ये अणवे वचन है सुब्रमण्य महाराज के, इनको का उच्चारण करता रहता है और पहुंचने की गमी नहीं, रटना की सुर समझ के मेल की समझ नहीं। और साचा जन को ऊत पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान। सच्चे जन जो पूरे भगवंत है, जो निरपक्ष निर्णय कर रहे हैं, उसकी उत्थापना करते अध्यात्म निर्णय की, और बैरंग निर्णय करते अड़ंग बड़ंग, एक दूसरे पे ठोकते हैं, इल्जाम लगाते हैं, घृणा कराते हैं, देवों से, देव आत्माओं से, मंदिरों से, सब मंदिरों से जड़ बताते हैं और खुद बड़े बड़े देवड़ मान खड़े
ऐसे इकट्ठे कर करके उसमें अपने फोटोए रख रखे पूजा करते हैं, पगले बनवाते हैं। तो बताओ ये संसार में राग द्वेष का काम है, संतों का काम है कि राक्षसों का? महाराज निरपक ब्रह्म पक्के बदलोई देख करे सो दानो। निरपक ब्रह्म है और उसको पक्ष के साथ में जो निर्णय करता है वो जगत है, और राग देख करके राग द्वेष के साथ में गिरना करा के ज्ञान करता है, अड़ंग बड़ंग मर्जी आए जैसे। तो ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना थाप उठापे कोई, दरगबा को सुख राम के सीख ज्ञान जन हो। साथ के अर्थ करके याद तो जानता नहीं, याद करके के साथ के बोलता रहता है, राग रागने गाता रहता है और उसका निर्णय नहीं है, हरिजन बन के बैठ जाता है। ये कर्म क्रियमान बांधने का काम है या काटने का काम है? रटना करेगा वो? सवाल कर ही नहीं सकता। उसको कहते दे घंटे बैठ के देखे रटना करो। जोधपुर में जब सम्मेलन हुआ था, जब ये बातें मतलब जितने भी गुरु है वो सब आ जाओ और 1 घंटे बैठो, देखे रटना किसकी चलता, एक जना भी नहीं बैठता, सब थे उस वक्त। उधर के वो भी थे, जगतपाल, पवन डॉक्टर, सब थे उस तार वाले, सब वाचने वाले बाने वाले 50 जने थे उसमें। एक नहीं बैठे या रटना चले नहीं किसी। सब गुरु जी बड़े हुए हैं और देवता को आना रटना कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक निर्णय समझ सकते हैं। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान ग्रंथ के मायने समझते नहीं है, और कि ये कर्म बस ये डोले कब संचत को मेल, कलियो समझ सोच रे भाई प्रालब्ध के खेल। क्रियमान कर्मों के बस में आत्मा डोलती रहती है, मन को ज्ञानी बनाकर मन के मते से चलते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो संचित का कब काम में, संचित का कब निवेड़ा करें? संचित कर्म क्या बढ़ जाते हैं, खत्म होते हैं, क्या कोई ओढ़ लेता है? या बरकबाद से मिलते हैं या ग्रंथ वाचने से मिलते हैं? नहीं। कैसे कराम मिलिया धर्माई या कर्म नहीं सकता। धर्म में मिल जाएगा तो बिल्कुल वहां पर ले भी हो जाएगा। तो कर्मों के साथ ही जीव ब्रह्म में समाया और कर्मों के साथ ही वापिस आ जाए। ये संचित कर्म इतने भारी है। संचित कर्म सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मान कर्म तो कैसे प्रालब्ध के कूटे, और संचित कर्म गड़े सुन कैसे सकल अंध किम। कर्म का जो मन करता है बांधने वाला वो कैसे कटे, प्रालब्ध कैसे फूटे, संचित कर्म कैसे गड़े, सकल बंद आत्मा का जन्मने मरने का कैसे फूटे, वो उत्तर पूछ रहे सुखराम जी महाराज। तब वापिस जवाब दे रहे हैं कि संचित कर्म बस ओ डोले कन क्रिया से होई, के सुखराम जीव सो पहला पाछे कर्म विद सोई। गुरु कहते जीव पहले होता है फिर कर्म बंधन करता है, और संचित कर्मों के कारण ये बार बार आत्मा आती रहती है जाती है, ब्रह्मलोक से भी आती रहती है और जाती है। इतने भारी है संचित कर्म। कन क्रिया क्रियाएं करता है, शुभ शुभ कर्मिया मंत्र मंत्रादि से क्या क्रियमान कट जाते हैं? कर्म किसी से नहीं कटते, सृजनहार के नाम के ब्रह्म परमात्मा
परमात्मा के नाम के बिना वो भी श्वास श्वास में रटो तो पापी खत्म होंगे, कर्म खत्म। और कटने के लिए तो सुखराम जी महाराज रे पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कूप भोमाई, निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातन माई। निराकार और निर्धार इस तन में खोजोगे और समझ करके रटना करोगे, तब तुम बार बार में, कभी परले में, कभी माँ परले में बार बार आती रहेगी चाहता। तो निराधार का कैसे सरना ले, सब आधार चाहते हैं। आधार तो आत्मा को बार बार लाएगा तो ले जाएगा, आएगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे थे निराधार गुरु शरणों लीजे और प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। निराधार गुरु शरणों लीजे के आधार का गुरु कौन है? ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। जिससे निराधार कौन है? निरंजन। और के अलावा दो के अलावा सब आकार के नाम, आकार के नाम से कभी कर्म नहीं कटेंगे। आत्मा सुख पा सकती है पर कर्म नहीं कर सकती। कर्म कटने के लिए तो निराधार निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तनम। निराकार यानी राम का नाम, उसको रटने की विधि समझ और फिर निराधार ने ये दो नाम सांगे निराकार महाराज तीनों कर्मों का खाता होगा। निराकार से प्रेमान्य बनेंगे रंग और कर्म करने का समय प्रारब्ध ग्रस्त में आजीवन रह करके दुख सुख करीब 20 घंटे समझ कीर्तन मंडल में करना आएगा, तब धीरे धीरे संचित का निवेद आएगा। ये महाराज के तेरे क्रिय मान त्याग सुन कूटे प्रारब्ध सो खाया, संचित कर्म जन्म संगले सी बोर गर्भ नहीं जाया। जब गर्भ में नहीं आएगा तो समझ जा तेरे संचित खत्म हो गए। जब तक गर्भ में आएगा, भले भक्ति कर रहा है कमी भी रही, गर्भ में आया तो संचित के कारण आएगा। इतने भारी है संचित। प्रारब्ध में बच जाते हैं, वो संचित हो जाते हैं। और क्रियमान रटना नहीं चलाते हो तो बंधते रहते से, मुखार से, शरीर से बनते रहते। इसलिए सुखराम महाराज कह रही है कर्मों की तो ज्ञान, कर्मों की समझ कर। जब तक मन कर्मों की समझ नहीं करेगा तो मन की राड होती रहेगी, मन और आत्मा के राड होती रहेगी। आत्मा ब्रह्म रस चाहेगी और मन विषय रस। इन दोनों के बीच में ज्ञान के अत्याधिक बेटा बुद्धि पे बैठेगा। अपन कहते नहीं तो समझे नहीं, बैठे नहीं। आत्मिक निर्णय की इच्छा किसकी है? सुनने की, जो इस मन को मतलब काबू में करना चाहता है, इंद्रियों को शीतल करना चाहता है, विषय रस को धपाना चाहता है, प्रिय ताप को महाराज परमात्मा समझता है कि ये मेरे अंदर होगा खुद, तब वो ग्रंथ में ज्ञान रोज इच्छा करते। एक दिन पे लांगा होती है तो उसका जीव हो जाता है आज बात चलता है। तो मुझे इसकी पीड़ की है, जिस कर्म से जो लड़ता है अब उसको ये ज्ञान की पीड़ सुनने मिलने की। नहीं तो जब तक ये सुनने की पीड़ नहीं है आध्यात्मिक निर्णय की, तो बस्ती कैसे रखना, उसके कैसे संचित कर्मों का निवेद आएगा।
ज्ञान से ही महाराज परमात्मा भक्ति की जबर चलती है। ज्ञान की डोर ही जबरदस्त है। ज्ञान थोड़ी नहीं है, तो ज्ञान की किसको, इस कारण से तो ये इसका चल रहा है। भाई इसको सुनो आराम से, अरे इसको धारण करो। तो इसका पे भी कौन सुनता है? इसको पीड़ है, जिसको कर्म काटने की इच्छा है, जो बेपरवाह है, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हमें टाइम ही नहीं मिली, बहुतों को टाइम नहीं मिली। भजन कर रहे हैं तो भी टाइम नहीं, बैठ के कर नहीं सकते थे। अपने विचार अंदर से सोच नहीं सकते हैं, मेरा मन बस में है कि नहीं, मेरे इंद्रियां काबू में है कि नहीं, रस चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे, शोक मौज में डूबा रहता है। समझ गए? इधर ये नहीं रहता है। धीरे 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 सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मन की राड धीरे धीरे, मन कहता है ऐसे करो, आत्मा कहती है ऐसे। आत्मा कहती है को ये निर्णय अच्छा लगा, मन कहता है मैं डोलाता फिरा, मन जगह जगह डोलाता फिरता है आत्मा। तो वो मन की राड उसी को, वाणी तो एक ही है, बाँचने वाले जाओ जगह जगह देखो अपने को, कोई क्या करे कोई क्या करे, बुद्धि पे बंद हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मन की पढ़ लके नहीं कोई जानेगा जो पूरा, ऐसी मन वो मोस केने अंतर मार बहुत विद गैया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दिष्ट विष में देवे। कहने से सब सुन लेता है, जगह जगह जाता नहीं है, तो अंतर में अपनी इच्छा हुए वैसे करता है। तो बताओ, मन शरीर में तेज है या आत्मा तेज? आत्मा चेतन है, मन चेतन है। जो मन चेतन है और मन शरीर का राजा है, इंद्रियों का राजा है, और मन और इच्छा दोनों असवार रहती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संसार में बड़े ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, माया गेरो जीव को वो विद कड़ा बनाए, जाय न सके छूट कर गे बांध्यो जग माय, गे बांध्यो जग तो माय बहुत फांसी गल डारी, जात पात कुड़ जगत के मत ज्ञान विद सारी। को साथ लेकर के और जीव को कई प्रकार की चैन चमत्कार पढ़ाए, सुख दुख की बातें करता है। यहाँ चलो अपने को सुख मिलेगा, यहाँ धन मिलेगा, यहाँ पुत्र मिलेगा, यहाँ अपने को ये मिलेगा। महाराज फरमाते हैं ये कई प्रकार की कलाएं सोचता रहता है और फिर ये छूट नहीं, इससे कर्म फिर ये मान भी बनते हैं, प्रारब्ध भुगते नहीं पूरे और संचित इकट्ठ करते, ये कर्मों के कारण फिर वो भुगतता है। बांधता तो मन है और भुगतती आत्मा। बोलो, तो उसको आत्मा को ज्ञान नहीं है, बांध्यो जग माय, छूट नहीं सकती, गेमन जबरदस्त रस्सी बन जाती है। सबसे ज्यादा तो शरीर की रस्सी बनती है, खुद की तो गले में फांसी है ही, सबले शरीरदारी गुरु महाराज की और फांसी, कुटुंब परिवार की तो नहीं लगाता है, वो तो अज्ञानी के लगती है कुटुंब परिवार, और ज्ञानी के ये शरीरदारी गुरुओं की फांसी गले में लगती है। उसको कहते हैं गे बाध्यो जग माय, बहुत फांसी गले, इसकी जात पात कुर्ती तो अज्ञानी के है, और इसकी की केवल है मेरा आदर नहीं किया, मेरे को नहीं माना, मैंने इतना ज्ञान सुनाया, इतना करता था, मेरा शिष्य है तो मेरे कहने में नहीं चला, ये केवल की फांसी गले में बहुत भारी है। कारण है ज्ञान की केवट की ये बंधन है जबरदस्त। जेने मन वो बहुत उपाय
ज्ञान ध्यान है ठग जावे। ये मनवा बहुत झिनी झिनी अंदर से मरा के मार देता है आत्मा को, और ज्ञान ध्यान को तो ठग ले जाता है। ज्ञान ध्यान की तो बात ही नहीं मानता। जब तक विज्ञान की समझ नहीं है, अध्यात्म निर्णय की समझ नहीं है, विज्ञान ज्ञान का गुण नहीं है, तब तक ये मनवा ठगाई करता है। और ठगाई करेगा तो ये क्रम बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो सूजित मनवा कह रहा है, वो सूजित सके नहीं कोई सिद्ध साधक सब देवा। मैं सबको राखिया सुर नर सब अवतार, देहदार जो उपजे चले हमारी नाम। मैंने सबको गह के बांट के रखा है। किसने कहा? मन। सुर नर सब अवतार, क्या देवता, क्या नर नारी, क्या होता। जिसने देह धारण करी है तो घड़िया घड़िया देव गड़ा हुए और दरिए हुए पर मन काबू कर लेता है। धरा हुआ शरीर की जगह है और गड़ा हुआ हाथों से जो गड़ा मकान है, मंदिर है, देवल है, मस्जिद है, ये सब मकान खुद का पैसे लगा के गढ़ता है या गढ़ाता है। फिर गए मेरा मकान, मेरा मकान। फिर मेरी लक्ष्मी, मेरी मैंने कमाई करी, तो फिर वो आत्मा को वही रहना पड़ता, छोड़ के जाता है। ये मैं मेरा ही दुख दे रहा हूं। सिद्ध है, साध्य है, देव है, सबको मन में पकड़ रखा। आखिर में यहां तक महाराज है, देहदार जो उपजे चले हमारे, देहदार भी जो उपजे वो तो हमारी लाल है ही। और ओ अजब को राम धुन ये सब मेरी हो। ओ अजब को, ओ मैंने आत्मा, अजब को यानी बोले कितनी वो राम धुन रचना करे श्वास के आधार से। समझ क्या? श्वास के आधार से उस ओम का जप्पा जप्पा भी करे, मुंह बंद करके ध्यान भी करे, मानसिक जब भी करे, तो भी ये मन कहता है मेरे अंदर मेरी मर्जी आवे तो करने तो निकल दी। बोलो, जब भी तो कहते हैं कि सायब मोक भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान। जी महाराज कह रहे मेरे को कड़बड़ ज्ञान सारा देख करके यहाँ भेजा है भरपूर। तो वो भी महाराज कह रहे हैं कि माया नीचे लड़ पड़ी, इच्छा शक्ति और मन दोनों मिल करके इतने जबर है कि मेरा श्वास का सांस का मत, ये सांस को पकड़ नहीं सकते, उस श्वास को मन काबू में नहीं कर सकता। इसलिए संतों की भक्ति सांस, और उस सांस को ये ज्ञानी ध्यानी रचना करते करते उस सांस को बंद कर देते, क्योंकि उस सांस लेने में दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं आती, जिसकी रचना चलती है उसको कोई दिक्कत नहीं आती, और जिसकी रचना नहीं चलती है तो वो सांस कैसे चलेगा? अंदर के अंदर तो फिर वो होशों का जप्पा जप्पा हो जाएगा। वो तो मन के बस में रटना है, वो जबरदस्त चलेगी, और वो सांस के साथ चलेगी, कागलिया के साथ चलेगी, यानी रकार कागलिया और सांस तीनों पुरुष है। तो पुरुष का तेज होगा तो फिर बताओ आत्मा को कौन पकड़ सकेगा? मन और इच्छा पकड़ सकेगी? पुरुष रूपी परमात्मा नियंत्रण साथ में, तो कौन पकड़ सकेगा? फिर काल और कर्म दोनों पछाड़ में, कर्म तीनों। ये सुखराम जी महाराज का निर्णय है। अभी कदम में क्रम की बातें का जो सारे हैं, धमाल कर्म धमाल मचा हलचल मचा रखी है। किसके हाथ? तू मेरे को छोड़ के नहीं जा भी नहीं सकते। जब तक ये कटेंगे नहीं पूर्ण, तब तक परमात्मा रूप बढ़ नहीं सकते।
राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान